चलिए देखते हैं आज का इस नोटिफिकेशन में क्या है अपडेट, क्यों है परेशान शिक्षा विभाग। देखिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये आदेश दिया गया है, ये प्रेषक जो जारी किया गया है, ये योगेंद्र सिंह के द्वारा जो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा से हैं, जिन्होंने ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि सभी डीईओ को ये अपडेट दिया है। ये 17 तारीख को ये अपडेट आया है दोस्तों। सबसे पहले विषय को समझते हैं यानी कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच संबंधी विवरणी ई शिक्षा को पोर्टल पर प्रविष्ट करने के संबंध में, यानी कि ई शिक्षा कोष पर आप लोगों का ये क्या है, एक एप्लीकेशन है दोस्तों, जहां पर आप सभी शिक्षकों का जो है डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा ऑल टाइम, है ना। जब भी कोई भी विभाग यहाँ पर कोई भी अधिकारी अगर चाहे तो इस शिक्षा विभाग का जो है डॉक्यूमेंट्स आपका जांच कर सकता है। तो ये पहला कार्य जो है जांच संबंधी प्रक्रिया है, जो कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में यह सूचना है कि आप लोगों का जितना भी शिक्षक है यहाँ पे, उन लोगों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट करने के संबंध में है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मैटर हुआ है कि 15 जनवरी 2025 के विभागीय एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में यानी कि वीसी हुआ था। इसमें अपर मुख्य सचिव यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने इनके द्वारा दिए गए कुछ निर्देश है, इसका स्मरण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा 2015 में अद्यतन तक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के जो शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड, परिषद, विश्वविद्यालय से कराया गया है। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पर 2015 में ये तक जो है, एक्चुअली 15 तक क्या है, 2014-15 तक जो है जो भी नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे बिहार में शिक्षक को लेकर, उनके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए जानकारी दी गई थी। तो ये जो है बोला गया कि शैक्षणिक यानी कि आपका जो भी 10 12 ग्रेजुएशन का डिग्री है या प्रशैक्षणिक यानी कि बीएड या डीएलएड का डिग्री है का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट का सत्यापन संबंधित जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड से अब आप लोगों का क्या होता है कि जांच होता है कि आप सही में उस बोर्ड से पास किए हैं कि नहीं किए, या किसी परिषद से आपका डिग्री है। तो ये जांच का विषय होता है कि क्या आप उससे पास हैं कि नहीं है। ठीक है, विश्वविद्यालय से कराया गया है अगर, तो उसका भी जांच होता है। इस क्रम में सत्यापन के उपरांत यानी कि सत्यापन होने के बाद फर्जी बताए जाने वाले उपरांत संबंधित जिलों के सहायक जांचकर्ता द्वारा स्थानीय थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया। तो ये प्रक्रिया जो है चल रही है ना? बहुत सारे लोगों पे एफआईआर हुए हैं, जो कि गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं लोग। इस प्रकार ऐसे 1575 कांडों में 2780 अभियुक्त सन्निहित हैं, यानी कि इतने केस हुए हैं जिसमें कि 2780 अभियुक्त पाए गए हैं। इसकी सूची जो है पूर्व में आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो ये संज्ञान में दिया जा रहा है कि ये उपलब्ध कराया जा चुका है, और जो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा 2015 के जितने भी शिक्षक निकाय शिक्षक थे, है ना, जो नियोजित माध्यम से यहाँ पर अपना शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र दिए हुए थे, सत्यापन हुआ जिसमें कि 1575 कांडों में 2780 ऐसे अभियुक्त सन्निहित हैं। इसकी सूची पहले आपको उपलब्ध करा दी गई है। ठीक, अब आप अवगत है कि निगरानी जांच हेतु संबंधित जिले के सहायक जांचकर्ता को शिक्षकों का शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, अंक पत्र, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के क्रम में लगभग 73,000 ऐसे शिक्षकों का फोल्डर बनाया गया है ना, जो कि नियोजन इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। यानी कि अभी ऐसा यहाँ पर ये चीज अवगत कराया जा रहा है कि निगरानी जांच हेतु, है ना, अवगत करा दे कि निगरानी जांच हेतु संबंधित जिले के सहायक जांचकर्ताओं को शिक्षा, है ना, शिक्षकों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो उपलब्ध कराने के क्रम में लगभग 73,000 शिक्षकों का फोल्डर जो है नियोजन इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। देखिए इतना गायब है अभी, है ना। जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए 2,80,737 फोल्डर में से जो कि 5,88,552 शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, यानी कि इनकी जांच हो चुकी है। इतने लोगों का फोल्डर गायब है अभी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि दिनांक 15 जनवरी 2025 को जो वीसी हुआ है, उसमें आपको बताया गया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का, है ना, शिक्षकों के निगरानी जांच की स्थिति में निम्नलिखित श्रेणी में प्रविष्टि की जाए। पहला, निगरानी जांच में सही पाए गए
निगरानी जांच में फर्जी पाए गए हैं, निगरानी जांच में प्रक्रियाधीन है। ठीक है, उनकी जांच चल रही है और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को फ़ोल्डर उपलब्ध नहीं है। ये 73,000 लोगों का भी फ़ोल्डर उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। तो उपरोक्त के तथ्यों आलोक में निर्दिष्ट है कि अविलंब यानी कि जितना जल्दी हो सके संबंध में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। यह इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। तो ये है आपका आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों, जहाँ पे 73,000 शिक्षकों का फ़ोल्डर ही नहीं है कि नियोजन इकाई के द्वारा उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। तो क्या ये वही फर्जी शिक्षक हैं या में से वैसे शिक्षकों का फ़ोल्डर ही गायब हो गया, तो उनकी नौकरी संकट में है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये सारी सूचनाएँ हैं दोस्तों, अब जो भी आगे का अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।